जमाना। आया सास बहू का जमाना। सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक मुझे चाय भी नहीं मिली है। बहू, ओ बहू, 8 बज गए हैं और अभी तक सोई पड़ी है। उठती हूँ माँ जी। अरे उठ बहू, देख सूरज निकल आया है। माँ जी, वो सोता भी तो मुझसे पहले है। देख बहू, उठ जा, नहीं मैं भी पानी लाके डालती हूँ तेरे ऊपर। अरे मेरी मम्मी जी, पानी मत डालना, उठ रही हूँ। और तू यहाँ सो रही है? सुबह से मैं मंदिर का घंटा ढूंढ रही हूँ, कुछ पता है कहाँ रखा है? अरे हाँ मम्मी जी, वो घंटा तो मैंने फ्रिज में रखा है। फ्रिज में? हाँ, कल मैं वो रेसिपी बुक लाई थी ना, उसमें लिखा था सारी सामग्री का मिश्रण बनाकर एक घंटा फ्रिज में रखते। ओ मेरा राम जी, सत्यानाश हो इस नई पीढ़ी का। अरे एक बार मुझसे तो पूछ लेती। और देख, सारा काम पड़ा हुआ है घर का, चल काम निपटा। हाँ हाँ, कर रही हूँ सारा। तुम्हें नहीं आता है, पता नहीं, कुछ काम नहीं करती है। आप सबने अभी अभी देखा सास बहू की अनबन, जो कि हर घर की कहानी है। अब देखते हैं बहू अपने कमरे में क्या करने गई है। सुबह इस बूढ़ी माँ खराब, लगता है पूरा दिन ही खराब जाएगा। थोड़ी देर मम्मी से बात कर लेती हूँ, थोड़ी शांति मिल जाए। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो मम्मी, कैसी हो मम्मी, क्या कर रही हो? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खुश रह बेटा, जीती रह। तू कैसी है? मेरा तो पूछो ही मत माँ, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। दिन भर बस काम काम, सारे काम मुझसे करवाती है। कभी झाड़ू कर, पोछा कर, बर्तन धो। मेरी तो जिंदगी ही खराब करके रख दी है इस दुनिया में। क्या कहती हो बेटा, सारा काम तुझे ही करना पड़ता है? और नहीं तो क्या माँ, सुबह से शाम तक। उस पर कहती है, पड़ोसी की बहू को देखा है, तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। क्या काम भी करते करवाती हो और ताना भी मारती है? और नहीं तो क्या मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या बात करती हो, काम भी करवाती है और ताना भी मारती हो। मैंने तो सोचा था कि जमाई राजा कितने सीधे हैं, राज करेगी मेरी बिटिया रानी, लेकिन फूल से मेरी बिटिया रानी राज करेगी, लेकिन इन लोगों तो नौकरानी बना करके रख दिया है तुम्हें। हाँ माँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, तू कहे तो मैं आ जाऊं। नहीं नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, इन्हें तो मैं ही ठीक करूंगी, बस 2 मिनट लगेगा मुझे। अरे चिंता की कोई बात नहीं बिटिया, मैं तू कहे तो मैं आ जाऊं, तेरी सास को समझा दूंगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुलाती हूँ। अभी तो फुर्सत ही नहीं है, बहुत काम है। कहीं वो मेरी सास आ गई ना तो फिर से सर पर सवार हो जाएगी। रखती हूँ माँ, बाय बाय बेटा। कहाँ मैंने अपनी बच्ची को ब्याह दिया, बड़े बुरे हो गए इन लोग। कहाँ झोंक दिया मैंने अपनी बेटी आज को। आप सभी ने अभी भी देखा कि बहू ने तो अपना मन हल्का कर लिया माँ से शिकायत करके, और माँ को परेशान कर दिया। माँ दिन भर सोचती रहेगी कि मेरी बेटी कितनी परेशान है। अब इधर देखते हैं कि सास क्या कर रही है।
सास भी कहीं कुछ परेशान तो नहीं? अरे मेरी बहू सुबह सुबह मेरा मूड ही खराब कर दिया। बिटिया से बात करूंगी तो थोड़ा शायद मेरा कलेजा हल्का हो जाएगा। बेटी तो बेटी होती है ना। अरे राम, अरे मेरा फोन कहाँ चला गया? इस उम्र में फोन भी ना याद रहे मुझे। हेलो, हाँ बेबी। हेलो। हाँ हाँ प्रणाम, कैसी हो? अरे बता बेटा, तेरी तबीयत कैसी है? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और जमाई जी कैसे हैं? वो भी जबरदस्त हैं। और ये बता बेटा, गुड़िया का क्या हाल है? वो कैसी है? वो भी अच्छी है। पर माँ, आपकी आवाज इतनी सुस्त क्यों लग रही है? क्या बात है? अरे पूछो मत बेटा, तुम्हारी भाभी ने ना मेरा जीना हराम कर दिया। ना चैन से उठने दे, ना बैठने दे। बस सारा काम मुझे करना पड़ता है। अच्छा, भाभी कुछ भी काम वाम नहीं करती है क्या? काम? ओ मारा राम जी, वो दिन भर अपने कान में टुनटुना लगा के घूमती रहती है। जब देखो तब ब्यूटी पार्लर, मेकअप, किटी पार्टी, और क्या वो क्या कहते हैं, वो चोंच निकाल के वो क्या बेटा, वो सेल्फी हाँ, और सेल्फी। रील बनाती रहती है। बस यही सब काम है उसका। अच्छा। सारा काम बेटा मुझे करना पड़ता है। हे भगवान, मेरी देवी जैसी माँ को तो इस भाभी ने नौकरानी बना कर रख दिया है। माँ, आप परेशान मत हो, आप कहो तो मैं आ जाऊं। अरे ना बेटा ना, तू मत आ। मुझसे तो मैं ही लाइन पे लाती हूँ। मुझे 2 मिनट भी ना लगेंगे उसे लाइन पे लाने के। हाँ, ये ठीक कहा आपने। हाँ उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। चल बेटा, रखती हूँ। ठीक है माँ। फिर कुछ कांड कर रही होगी जरूर, देखती हूँ जाके। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखियो बेटा। ठीक है माँ। और ज्यादा काम मत करना। हाँ। ठीक है। हाँ बेटा, चल। सास ने बेटी से, बहू ने माँ से, दोनों ने अपना अपना मन तो हल्का कर लिया। बट क्या आपको नहीं लगता काम तो ये दोनों एक दूसरे के ही आएंगे? तो इन दोनों को कुछ समझना होगा कि शिकायतें करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे भगवान, हे राम, अरे राम। अरे बहू, ओ बहू, अरे मेरा पेट बहुत दुख रहा है बहू। हाय रे मेरी किस्मत, जब जरूरत पड़े ना तो ये बहू भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। ओ बहू, अरे इन्हें तो अपने फैशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे बहू, अरे आजा बहू। अरे क्या कर रही थी? कब से आवाजें दे रही हूँ तेरे को। यही तो हूँ मम्मी जी, बस फोन ही तो चला रही हूँ। तू और तेरा फोन, कोई और काम तो है नहीं तेरे पास। इनकी तो थोड़ी ही खत्म नहीं होती। क्या हुआ मम्मी जी? अरे साक्षी, कितनी बार बताऊं, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। और मैं आपको कितनी बार बताऊं, मेरा नाम साक्षी नहीं है, साक्षी है, साक्षी। अरे तो ये कोई नाम हुआ भला? अरे नाम होता है जलेबी बाई, इमरती बाई, केसर बाई, जिसको नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए।
इनको तो नाम में भी बस खाने पीने की चीजें याद आती है। पेट नहीं दुखेगा तो और क्या होगा? वैसे हुआ क्या है आपको? अरे कितनी बार पूछेगी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। कुछ लगाया आपने? अरे ये लिया था, तेरे कमरे में गई थी, तेरे कमरे में गई थी और ये स्प्रे लेके आई दर्द वाला। स्प्रे किया तो सफेद सफेद झाग निकला, मुझे लगा पेट से गैस निकल रही होगी। अरे फिर तो कुछ नहीं हुआ, अभी भी पेट बहुत दुख रहा है। ये स्प्रे मम्मी जी, ये तो शेकिंग फॉर्म है। ए मारा राम जी, अरे तो कोई पास में मिले ना तो पढ़ के बताए क्या है, मैं क्या करूं। रुको, मैं आपको कोई बाम ला के देती हूँ, वो लगा लीजिएगा। ठीक है। ये लो मम्मी, ये बाम लगा लो आप। अरे लगाऊं भी मैं क्या, और तू कहाँ चली इतना बन के? हाँ मम्मी, वो आज ना क्लब में मेरे सावन महोत्सव का फंक्शन है, मुझे देर हो जाए। आप ना मुझे बार फोन मत करती रहना। अरे जा भाई जा तू। लेकिन मम्मी जी, मुझे ना आपके पेट में ऐसे दर्द हो रहा है ना, मुझे बड़ी सैड फीलिंग आ रही है आपके लिए। सोचती हूँ आपके साथ एक सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल दूं। मम्मी पाउच करना। ओके मम्मी जी, ठीक है, बाय। अरे सुन, इतना सैड फीलिंग आ रही है तो ये बाम लगाती जाती है। अरे मम्मी जी, ये सब काम आप कर लो। अरे जा। आप सबने अभी भी देखा कैसे बहू ने सास के दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपना फंक्शन एंजॉय करना ज्यादा जरूरी समझा। तीज की पार्टी एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है, सास का दर्द तो भाई ऐसे ही है। अरे आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। आओ आओ रमा बहन, आओ पूजा बिटिया, खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या बात है, हमें लगता है तबीयत ठीक नहीं है। हाँ आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, गई थी वो पड़ोस में शादी में, और वहां पे बस वो मोटी मोटी रोटी, शिमला मिर्च, गाजर, वो खिच्चा खिच्चा। अच्छा पिज्जा। अरे हाँ, वो वही मरा पिज्जा। और वो एक मोटी मोटी सेवई होती है ना, वो जिसमें सब्जी डाल के कुछ कुछ डाल के तो पका के नूडल्स। अरे हाँ वही नूडल्स, वही पिज्जा, वही नूडल्स और जलेबी, बस इतना ही सा खाया और मेरा पेट दुख रहा है। चलिए आंटी जी, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ये सब खाने चाहिए, नहीं खाएंगे तो पेट नहीं दुखेगा आपका। चलिए आंटी, चलिए आपको डॉक्टर के पास लेकर। ना ना बेटा, डॉक्टर क्या ना जाती मैं। 500 रुपया दिया शादी में, तब तो इतना खा के आई। 1000 रुपया डॉक्टर रखा लेगा, ये पेट दर्द तो बहुत भारी पड़ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर मैं आपको अजवाइन दे देती हूँ। ठीक है बेटा, इधर किचन में जा, लेके आ जा। मैंने पता है कब से पिज्जा चाउमीन कब से नहीं खाया है, मैं तो भूल भी गई इनका स्वाद कैसा है। क्या जरूरत थी ये सब खाने की? अब ताना मत मारो रमा बहन, खा लिया तो खा लिया, जवान भी तो है ना। अजवाइन खा लीजिए। हाँ रमा बहन, एक बात है, तुम्हारी बहू जो है ना साक्षात लक्ष्मी, पर क्या बताएं, भगवान सबको इतनी अच्छी बहू नहीं देता। हाँ, ये तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। चलो अब अपने अपने कर्म हैं।
आती रहो कर बेटा, तुमको देख के ना तो कलेजे में बड़ी शांति सी लगती है। आया करो। कुछ आराम से मिला अजवाइन खा के। पराई बदलना को अच्छा ही लगता है, कैसी भी हो खराब नहीं लगती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अरे तू इतनी जल्दी कहाँ से चली आई बहू? हाँ माँ जी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे पर हुआ क्या? माँ जी मेरी आंखें खुल गई है माँ जी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अरे क्या हुआ? माँ जी जब मैं सावन के फंक्शन में जा रही थी, रास्ते में मेरी मम्मी का फोन आया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको बुखार है और मेरी भाभी उनको बुखार में तख्ता छोड़कर क्लब के फंक्शन में चली गई। मेरी माँ बहुत रो रही थी मम्मी जी, मैं भी तो वही गलती कर रही थी ना। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। अरे क्या हुआ बेटा? इधर बैठ। बेटा तू तो मेरे लिए बेटी जैसी है ना, और बच्चों से नादानी नहीं होगी तो किससे होगी? अच्छा ये बता, तू सावन में गई थी, तेरे सावन का क्या हुआ? अरे मम्मी जी वो सावन तो ठीक है, अब हम लोग साथ में मिलके ही सावन मनाएंगे। मैंने सबको फोन कर दिया है, सब आते ही होंगे। अच्छा मिलके सावन मनाएंगे मम्मी। ओ मेरे साथ सावन मनाएगी मेरी बहू? हाँ मम्मी। अच्छा चलो। हाँ आओ रमा बहन, आओ समधन जी, आओ। हैप्पी सावन। हैप्पी सावन बेटा। चलो सावन चलो सावन रंगीलो सावन आयो सुंदर को सावन, रंगीलो सावन आयो सुंदर को सावन आयो, मन खोकी मुन्ना आयो रंगीलो सावन आयो आयो तीज त्योहार रमशा आंगनी है रमशा आंगनी। आप लोग को थोड़ा बहुत देख के रिश्तेदारी तो सबकी समझ में आ गई होगी। शोभा मेरी बेटी, Yeah.